हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। जेएफडब्ल्यूसी की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लाता रहूंगा। आज का यह सेशन सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए, मुहावरे के अनुसार उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ए नंबर, जब मैं सोया हुआ था तो मेरी छाती पर सांप लौट गया। बी नंबर, खेत में पड़े 100 की छाती पर सांप लौट रहा था। सी नंबर, छाती पर सांप लौटते देख वह बेहोश हो गया। डी नंबर, तुम्हारी सफलता देखकर मेरी छाती पर सांप लौट गया। सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, तुम्हारी सफलता देखकर मेरी छाती पर सांप लौट गया। जब कोई व्यक्ति किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता है और उससे बहुत ईर्ष्या करता है तो उसके लिए हम छाती पर सांप लौटना मुहावरे का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मुहावरे के अनुसार उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ए नंबर, उसने खाक छानकर घर में जमा किए हैं। बी नंबर, खाक छानने से क्या होगा? रोड़ों से घर बनता है। सी नंबर, वह नौकरी पाने के लिए पूरे देश की खाक छानता फिर रहा है। डी नंबर, खाक छानकर इज्जत नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, वह नौकरी पाने के लिए पूरे देश की खाक छानता फिर रहा है। खाक छानना का मुहावरा होगा आपका भटकना, तो यानी वह नौकरी पाने के लिए पूरे देश में भटक रहा है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मुहावरे के अनुसार उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ए नंबर, 9 2 11 ही होता है, हिसाब करना नहीं आता। बी नंबर, 9 2 11 करके ही वह उत्तीर्ण हुआ है। सी नंबर, घड़ी चुराकर वह 9 2 11 हो गया। डी नंबर, 9 2 11 अंकों का खेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, घड़ी चुराकर वह 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, तो घड़ी चुराकर वो क्या हुआ? भाग गया। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, सिविल इंजीनियर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, अनागरिक अभियंता। बी नंबर, नागरिक इंजीनियर। सी नंबर, सिविल इंजीनियर। या डी नंबर, सिविल अभियंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सिविल अभियंता। ठीक है। सिविल इंजीनियर का हिंदी अनुवाद आपका सिविल इंजीनियर होता है। हम लोग ऐसे चालू भाषा में कह सकते हैं, पर इसका यदि सही अनुवाद किया जाए तो हम लोग सिविल अभियंता ही कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, खुदाई अधिकारी। बी नंबर, पुरातत्व अधिकारी। सी नंबर, खनन अधिकारी। डी नंबर, खुदाई पदाधिकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, पुरातत्व अधिकारी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, प्रचार प्रबंधक। बी नंबर, विज्ञापन प्रबंधक। सी नंबर, विज्ञापन नियोजक। या डी नंबर, प्रचार संयोजक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, विज्ञापन प्रबंधक। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, कार्यकारी अभियंता। बी नंबर, कार्य प्रभारी अभियंता। सी नंबर, कार्यपालक अभियंता। या डी नंबर, कार्य संभारक अभियंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, कार्यपालक अभियंता। 8 नंबर देखिए, एक्सटर्नल रिलेशन डिवीजन का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, वाह संबंधी विभाग। बी नंबर, वाह संबंध प्रभाग। सी नंबर, विदेश संबंध प्रभाग। या डी नंबर, विस्तार संबंधी विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, वाह संबंधी विभाग। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, उत्पाद अभियंता। बी नंबर, विस्तार अभियंता। सी नंबर, उत्पादक अभियंता। या डी नंबर, उत्पादन अभियंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उत्पादन अभियंता। 10 नंबर प्रश्न देखिए, मशीन ऑपरेटर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, यंत्र वाहक। बी नंबर, मशीन प्रचालक। सी नंबर, यंत्र चलाने वाला।
या डी नंबर यंत्र कार्यकर्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मशीन प्रचालक। 11 नंबर प्रश्न देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर प्रशासकीय अनुशंसा प्राप्त हो, बी नंबर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए, सी नंबर प्रशासनिक अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है, या डी नंबर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, प्रशासनिक अनुशंसा प्राप्त की जा सकती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, बैन ऑन क्रिएशन ऑफ पोस्ट का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर पदों के सृजन पर रोक, बी नंबर सृजित पदों पर रोक, सी नंबर सृजित पदों पर पाबंदी, या डी नंबर रोके गए पदों पर सृजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पदों के सृजन पर रोक। 13 नंबर प्रश्न देखिए, ईच एडजन साइन डाई का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर पूर्णतः स्थगित, बी नंबर स्थगनादेश, सी नंबर अनिश्चित काल के लिए स्थगित, या डी नंबर पूर्ण निषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 14 नंबर प्रश्न देखिए, बोथ डेज इंक्लूसिव का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर 2 दिनों के अंदर, बी नंबर 2 दिनों में, सी नंबर दोनों ही दिन, या डी नंबर दोनों दिन शामिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, दोनों दिन शामिल। 15 नंबर प्रश्न देखिए, फेलिंग व्हिच का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर असफल होने पर, बी नंबर असफलता के पश्चात, सी नंबर जो असफल करे, और डी नंबर ऐसा न करने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, असफल होने पर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, एक्सप्लेनेशन में बी कॉल्ड फॉर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर स्पष्टीकरण पूछा जाए, बी नंबर जवाब तलब किया जाए, सी नंबर व्याख्या की जाए, या डी नंबर व्याख्या करने की अनुमति दी जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्पष्टीकरण पूछा जाए। 17 नंबर प्रश्न देखिए, सरकारी पत्र द्विभाषी होने चाहिए, सही क्या है? ए नंबर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में, बी नंबर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, सी नंबर अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में, डी नंबर अंग्रेजी और राज्य भाषाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। 18 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी की लिपि क्या है? ए नंबर ब्राह्मी लिपि, बी नंबर रोमन, सी नंबर देवनागरी, या डी नंबर गुरुमुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, देवनागरी। 19 नंबर प्रश्न देखिए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्या पूछा गया है आपसे? उपसर्ग नहीं है। ए नंबर प्रतिक्रिया, बी नंबर अधिनियम, सी नंबर बुद्धिजीवी, या डी नंबर अनमोल। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है हम ये थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी भी शब्द के पहले जुड़कर, कोई भी शब्द है उसके पहले जुड़कर उसके यदि अर्थ में परिवर्तन ला दे तो उसे हम लोग उपसर्ग करते हैं। और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? तो ये भी किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ए नंबर कंपनी, बी नंबर टोपी, सी नंबर पुलिस, डी नंबर दही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, दही। दही आपका हमेशा पुल्लिंग शब्द ही होता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, क्या लिखना सही है? ए नंबर भिन्न भिन्न, बी नंबर भिन्न टू, सी नंबर भिन्न भिन्न, या डी नंबर भिन्न स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, भिन्न भिन्न। 22 नंबर प्रश्न देखिए,
केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर इलाहाबाद, सी नंबर पटना या डी नंबर आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है आपका? आपका आगरा में। आंसर नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है? ए नंबर आगरा, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर लखनऊ, डी नंबर भोपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ है आपका? तो यह आपका दिल्ली में है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य सही है? ए नंबर घाव के ऊपर दवा लगा दो, बी नंबर घाव के अंदर दवा लगा दो, सी नंबर घाव पर दवा लगा दो या डी नंबर घाव में दवा लगा दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा वाक्य सही है? तो घाव में दवा लगा दो। आंसर नंबर डी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य सही है? ए नंबर इन पांचों विद्यार्थियों में राजेश ही शरारती है, बी नंबर इन पांचों विद्यार्थियों के बीच राजेश ही शरारती है, सी नंबर इन पांचों विद्यार्थियों से राजेश ही शरारती है, डी नंबर इन पांचों विद्यार्थियों के अंतर्गत राजेश ही शरारती है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से क्या पूछा गया है कि कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? ए नंबर नर्मदा, बी नंबर सोन या सोन, सी नंबर यमुना या डी नंबर ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, सोन। 27 नंबर प्रश्न देखिए, लोह पुरुष शब्द का सही अर्थ क्या है? ए नंबर लोहे का व्यक्ति, बी नंबर लोहे की पुरुष मूर्ति, सी नंबर लोहे के समान दृढ़ निश्चयी व्यक्ति या डी नंबर लोहे का सामान बनाने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, लोहे के समान दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। 28 नंबर प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए नंबर प्रत्येक व्यक्तियों को शुद्ध बोलना चाहिए, बी नंबर प्रत्येक व्यक्तियों को शुद्ध बोलनी चाहिए, सी नंबर प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलना चाहिए, डी नंबर व्यक्तियों को शुद्ध बोलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध बोलना चाहिए। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा वाक्य सही है? ए नंबर मेरा नाम डॉक्टर कमल किशोर है, बी नंबर मेरा नाम कमल किशोर है, मेरा नाम श्री कमल किशोर है, मेरा नाम श्रीमान कमल किशोर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है कि मेरा नाम श्री कमल किशोर है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला का सही अर्थ कौन सा है? ए नंबर कोयला काला होता है तो उसका रंग शरीर में लग जाता है, बी नंबर कोयला व्यवसाय बहुत बुरा है, सी नंबर कोयला बेचने वाले दलाल होते हैं या डी नंबर बुरे लोगों के साथ रहने से कलंक लगेगा ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, बुरे लोगों के साथ रहने से कलंक लगेगा ही। 31 नंबर प्रश्न देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का सही अर्थ क्या है? ए नंबर चूहिया ढूंढने के लिए पहाड़ खोदना, बी नंबर पहाड़ खोद खोद कर चूहिया का पीछा करना, सी नंबर कठिन परिश्रम करना लेकिन बहुत कम फल मिलना, डी नंबर कठिन परिश्रम कर करके चूहा बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर सी, कठिन परिश्रम करना लेकिन बहुत कम फल मिलना। 32 नंबर प्रश्न देखिए, सांप को दूध पिलाना का सही अर्थ क्या है? ए नंबर नाग पंचमी का पर्व, बी नंबर सांप की पूजा करना, सी नंबर सांप जैसे व्यक्ति को अच्छा भोजन देना या डी नंबर दुष्ट का उपकार करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, दुष्ट का उपकार करना। 33 नंबर प्रश्न देखिए, एडमिनिस्टर ओथ का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर प्रशासनिक प्रतिज्ञा, बी नंबर शपथ दिलाना, सी नंबर शपथ पूर्वक प्रशासन या डी नंबर प्रशासन की शपथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी,
शपथ दिलाना। 34 नंबर प्रश्न देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर प्रशासन संबंधी अनुशंसा, बी नंबर प्रशासनिक अनुमोदन, सी नंबर प्रशासन की स्वीकृति या डी नंबर प्रशासकीय क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, प्रशासनिक अनुमोदन। 35 नंबर प्रश्न देखिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर उचित तकनीक, बी नंबर उचित तकनीकी, सी नंबर उपयुक्त प्रौद्योगिकी या डी नंबर उपयुक्त तकनीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, उपयुक्त तकनीकी। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कॉन्वर्शन टेबल का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर परिवर्तनीय मेज, बी नंबर परिवर्तन सारणी, सी नंबर बदलने वाली मेज या डी नंबर वह अंक जो परिवर्तनीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, परिवर्तन सारणी। 37 नंबर प्रश्न देखिए, इंस्पेक्टोरेट ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर अभियंता सर्वेक्षण उपकर, बी नंबर अभियंता निरीक्षण उपस्कर, सी नंबर इंजीनियरी उपस्कर निरीक्षणालय या डी नंबर इंजीनियर निरीक्षणालय उपस्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, इंजीनियरी उपस्कर निरीक्षणालय। 38 नंबर प्रश्न देखिए, प्लांट इंस्पेक्टर का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर यंत्र सर्वेक्षक, बी नंबर यंत्र निरीक्षक, सी नंबर संयंत्र निरीक्षक या डी नंबर संयंत्र सर्वेक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, संयंत्र निरीक्षक। 39 नंबर प्रश्न देखिए, सही शब्द क्या है? ए नंबर अभियंत्रण, बी नंबर अभियंता, सी नंबर अभियंता या डी नंबर अभियांत्रण। तो सही शब्द आपका क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, अभियंता। अभियंता किसको कहते हैं हम लोग? इंजीनियर को कहते हैं, ठीक है। और इंजीनियर में देखिए यहां पर भी देखिए अभियंता लिखा हुआ है बी नंबर में भी, और सी नंबर में भी देखिए लिखा हुआ है, पर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर अभियंता में यहाँ पे आपका छोटी ई की मात्रा लगता है, ठीक है। तो इसका 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न देखिए, सही क्या है? ए नंबर निर्माण एक कला है, बी नंबर निर्माण कुशलता है, सी नंबर निर्माण कला और कुशलता है, डी नंबर निर्माण दोनों नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से आंसर नंबर सी होना चाहिए, निर्माण कला और कुशलता है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, सही क्या है? ए नंबर अभियंता के पास परिकल्पना होनी चाहिए, बी नंबर अभियंता के पास कल्पना होनी चाहिए, सी नंबर अभियंता के पास परिकल्पना और तकनीक दोनों होनी चाहिए या डी नंबर अभियंता के पास मात्र भरोसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अभियंता के पास क्या होना चाहिए? परिकल्पना और तकनीक दोनों होने चाहिए। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, हिंदी अपने ही घर में दासी हो गई है और अंग्रेजी रानी बनी बैठी है। इस स्थिति के लिए सरकार, हमारे राजनेता, अधिकारी, कुछ स्वार्थी तत्व, अलगाववादी तथा स्वयं उत्तरदायी है। तो ए नंबर दिए गए सभी कारण उत्तरदायी है, ये थोड़ा सा आपका रीजनिंग टाइप वाला क्वेश्चन हो गया है। बी नंबर मात्र स्वयं ही उत्तरदायी है, सी नंबर मात्र सरकार और अधिकारी ही उत्तरदायी है या डी नंबर इनमें से कोई उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, दिए गए सभी कारण उत्तरदायी हैं। 43 नंबर प्रश्न देखिए, समय को धन से भी अधिक मूल्यवान बताया गया है क्योंकि धन खो जाने पर परिश्रम से धन कमा सकते हैं, परंतु धन के द्वारा समय नहीं कमा सकते हैं। सही क्या है? ए नंबर धन से समय खरीदा जा सकता है, बी नंबर धन और समय दोनों परिश्रम से कमाए जा सकते हैं, सी नंबर धन और समय दोनों समान रूप से मूल्यवान है, डी नंबर धन से समय नहीं खरीदा जा सकता है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, धन से समय नहीं खरीदा जा सकता है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ क्या है? ए नंबर, काल आपको आज ही समाप्त कर देगा क्योंकि प्रलय आने वाला है। बी नंबर, अभी काम करो, बहुत सा काम पड़ा है। सी नंबर, पल भर में ही प्रलय होगा अतः आज ही बहुत सा काम कर लो। डी नंबर, जिसे कल करना है उसे आज कर लो, पता नहीं पल भर में ही प्रलय आ जाए तो कार्य कब करोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जिसे कल करना है उसे आज कर लो, पता नहीं पल भर में प्रलय आ जाए तो कार्य कब करोगे। 45 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? ए नंबर, पुस्तकालय अध्यक्ष, बी नंबर आवश्यकता अनुसार, सी नंबर अनाधिकार प्रवेश या डी नंबर अभ्यासवश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, अनाधिकार प्रवेश। ठीक है, अब पुस्तकालय अध्यक्ष तो इस सब का क्या होगा ना, आपका संधि विच्छेद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पुस्तकालय तो पुस्तकालय जोड़ अध्यक्ष, ठीक है, इस तरह से आवश्यकता जोड़ अनुसार, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, साथ में ये अलग दिया हुआ है, इसलिए इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो आंसर नंबर सी। 46 नंबर प्रश्न देखिए, सही वाक्य क्या है? ए नंबर, संभवतः वह आज मुंबई अवश्य जाएगा। बी नंबर, संभवतः आज ही वह बंबई जाएगा। सी नंबर, वह आज बंबई अवश्य जाएगा। डी नंबर, वह बंबई संभवतः आज अवश्य जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, संभवतः वह आज बंबई अवश्य जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, सही वाक्य क्या है? ए नंबर, कृपया करके सुहानी मौसम का मजा ले। बी नंबर, कृपया करके सुहाने मौसम का मजा ले। सी नंबर, कृपया सुहाने मौसम का मजा ले। डी नंबर, कृपया सुहानी मौसम का मजा ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर बी, कृपया करके सुहाने मौसम का मजा ले। 48 नंबर प्रश्न देखिए, सही वाक्य क्या है? ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू बुद्धिमान व्यक्ति था। बी नंबर, गांधी वकील भी था। सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। डी नंबर, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। 49 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से किसको राष्ट्र कवि कहा गया है? ए नंबर, महादेवी वर्मा। बी नंबर, दिनकर। सी नंबर, निराला। डी नंबर, धर्म भारती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, दिनकर। दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सही अनुवाद क्या है? ए नंबर, संयंत्र कारक। बी नंबर, यंत्र मैकेनिक। सी नंबर, संयंत्र सुधारक या डी नंबर, यंत्र सर्वेक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यंत्र मैकेनिक। दोस्तों, आज हम लोग 50 प्रश्न को कवर किए हैं। कल इसी टाइम आप लोगों के लिए और 50 प्रश्न लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।